मेरे प्यारे बच्चों, आज 26 नवंबर 2024 है और आज राष्ट्रीय संविधान दिवस है और इसी मौके पर आज वाद विवाद प्रतियोगिता कुछ आपकी कराने जा रहे हैं। तो इधर वाला सेक्शन है एक और इधर का है एक। तो हम पहला सवाल पूछेंगे, ये बताओ भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? नहीं, जिससे ए वाले से पूछे तो ए वाले बताओ। हाँ बताओ। हाँ तो ए वाले बताओ कब हुआ तैयार? हाँ कोई बात नहीं, बता दो। 1900। हाँ ठीक। आप बताओ बी वाले। आप दूसरा सवाल पूछेंगे आपको। दूसरा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। दो मूल कर्तव्यों के नाम बताओ। हाँ जो सुना दो कोई। संविधान का पालन करें और उसकी आदत करें, संस्थाओं का और समाज के पालन करें, भारत की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता एकता अखंडता की रक्षा करें और उसकी सेवा करें। आप बताओ मूल अधिकारों की संख्या कितनी? ये बात बताओ। मूल अधिकार कितने भारतीय संविधान में? कितने बता सकते हैं? अधिकार कितने संविधान में? कितना है आप लोग बता दीजिए। अरे वो बताओ है नहीं, वो तो मूल कर्तव्य नहीं, मूल अधिकार क्या होता है? आप बताओ। 6 मूल अधिकार पहले कितने थे? 7। आप बताओ बड़े। आप इधर बताओगे भारतीय संविधान में पहले कितनी अनुसूचियां थी? 8। बड़े हाँ बड़े बड़े। और कुछ बताओ। अब कोई दूसरा बताएगा। आप बताओ अब कितनी अनुसूचियां? 12। तो कितनी बढ़ेगी? 4 बढ़ेगी। आप बताओ भारतीय संविधान में भाषाएं कितनी? नहीं अब बढ़े। पहले 14 थी, अभी 22। पहले 14 थी, अब 22। अब करुणा बताइए, एक कर्तव्य पूछे इनको दिखाते रहेंगे। आप बताओ 4 भाषाओं के नाम बता दो भारतीय संविधान में शामिल है। आप बताओ इधर ए बात बताइए, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब कितने अनुच्छेद थे संविधान में? जब लागू हुआ था तो कितने अनुच्छेद थे? 350। ठीक है, बढ़िया। अब बताएं कि कौन बताएंगे? इनके बाद इसका नंबर है बी वाले। ए बी इधर है नहीं, बी बॉयज, बी का ठीक है। आप बताओ मूल कर्तव्य किस कमेटी के द्वारा किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे? ये बताइए। इसको क्या कनक रहेगा। मूल कर्तव्य भारत के संविधान में किस कमेटी या किस सिफारिश पर जोड़े गए थे? कौन सी कमेटी थी वो? उनका नाम बताओ। नहीं अच्छी बात। हाँ तो बताओ। वेरी गुड। बड़े सरदार बड़े। आप बताओ मूल कर्तव्य कौन से देश से लिए गए? बताओ। यूएस नहीं। हाँ नहीं बोलो मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य पूछ रहे, फंडामेंटल ड्यूटीज। यूएसएसआर बताया था, यूएस नहीं, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से लिए गए, रूस से लिए गए। बने आप बताओ ये सेक्शन वाले तैयार हो जाए पीछे तुम पूर्ण बोली के अंदर। हाँ ये हमें कोई ऐसी विधि या कानून या प्रथा का पालन नहीं करना चाहिए जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ये क्या है? मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार है?
शुरू करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इधर बताएंगे, अब कौन बताएं जो नहीं बता पा रहे, जो नहीं बता वो बताएं। हाँ अभी और पूछेंगे। और इधर क्या नाम है इनका, आयुष, तुम तो नहीं बता रहे। भारत का संविधान बनने में लगभग कितना पैसा खर्च हुआ है? इधर इधर वाले, हाँ 60 लाख। और बताओ इधर वाले बताएंगे, बी वाले, बी एक का मतलब इधर बताते रहो, ठीक है। आप बताओ भारत का संविधान स्वतंत्रता, समानता, न्याय की बात करता है। तो न्याय एक शब्द बताया था कि जस्टिस, अंग्रेजी में इसको कहते हैं। तो जस्टिस किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन दे दें, लैटिन, लैटिन, हाँ लैटिन भाषा शब्द, ठीक है। ऐसे याद करवा तुम्हें करवा दिया, जस्ट ले, जस्टिस लैटिन भाषा शब्द, ठीक। आपको बताओ घर वाले, आप बताओ लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, ये कथन या परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी है J.A. हर्नसा। हाँ अब्राहम लिंकन। आप बताओ घर वाले, संविधान एक जीवन शैली है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लाइफ स्टाइल, किसने कहा है? हाँ बताओ, नहीं ऑप्शन दे दें, टीवी शैली या ओपेनहाइमर। टीवी शैली, टीवी शैली ऐसा जीवन शैली, टीवी। तो जीवन शैली देखना क्या है, टीवी देखना क्या, हमारी जीवन शैली बन गई। अच्छा अगला है, 2-3 सवाल और पूछेंगे, आपकी कंपटीशन पूरी हो जाएगी, ठीक है। आप बताओ, फिर सब पूछेंगे आपसे। मूल अधिकार का, अगर मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स, समझ लो पहले, ड्यूटी नहीं, राइट्स का हनन होता है तो आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, या इनमें से सभी में जा सकते हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या इनमें, इन सब में जा सकते हैं? इन सब में जा सकते हैं। हाँ देखो दोनों। अगला लास्ट सवाल है, अब सब पूछेंगे दोस्तों, ठीक है। आप बताओ राष्ट्रपति बनने के लिए, अभी नहीं इधर वालों से पूछ रहे, राष्ट्रपति बनने के लिए 2 योग्यता बता दो, ठीक है। और हाँ ठीक, और उस व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए, और पागल दिवालिया न हो, और 35 साल की एज हो, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। पढ़ा लिखा होना राष्ट्रपति जरूरी है, ये उसको योग्यता में नहीं आता है, ठीक है। चलो ठीक है। आप बताओ उत्तर प्रदेश का अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है क्या, तो उम्र उसको कितने साल होना चाहिए? 35 वर्ष, 35 साल होना चाहिए। अब सब सवाल पूछें, कुछ भी आपसे पूछें, आप बताएंगे। देखो बहुत सारा का प्रश्न है। हाँ जब हम संविधान की बात करते हैं तो सबसे पहले वो कौन सा व्यक्तित्व है, कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम पहले आता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये सबको पता है। आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। संविधान दिवस के रूप में कि हम सभी अपने संविधान को जाने, संविधान ने जहाँ पर हमको अधिकार दिए हैं उसके साथ साथ हमको कर्तव्य भी दिए हैं। आप विद्यार्थी हैं, सबसे पहले हमें अपने कर्तव्य को ही समझना चाहिए कि संविधान में हमारे क्या कर्तव्य हैं। जितनी भी राष्ट्रीय चीज़ें हैं जो राष्ट्र की पहचान बनाती हैं, जिनको हम सभी समझते हैं, उनका आदर करना, उनका सम्मान करना, उसकी सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करना, ये हमारी क्या है, ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। सबसे पहले हमें इसे ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, संविधान हमको कई तरह के अधिकार देता है, जैसे आपने बताया कि रोजगार का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, कानून व्यवस्था का अधिकार है, समानता का अधिकार है, जो भी है, इन अधिकार दिए हैं। ये अधिकार हमको मांगने चाहिए, समाज से लेने चाहिए। और उसी में एक अधिकार है जो संविधान ने दिया है हमको, बिना किसी भेदभाव के
ऊंच नीच जात धर्म लिंग भेद सबसे अलग उनके 6-7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी विद्यार्थियों को बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा अधिकार संविधान ने हमको दिया है। कहने का मतलब होता है कि जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है वो सभी विद्यार्थियों तक पहुँच जानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारा भारत निरक्षर की श्रेणी में न रहे, 1% भी व्यक्ति यहाँ पर निरक्षर न होने पाए। इसलिए शिक्षा आपका अधिकार है, आपको मांगना चाहिए। मैं कहता हूँ आपको पढ़ना है, शिक्षा का अधिकार संविधान ने दिया है, अपने माता से मांगिए, विद्यालय आते हैं विद्यालय से मांगिए कि मुझे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ तमाम अधिकार आपको दिए हैं। हम अधिकारों से अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं हैं, हम उसकी मांग करते हैं। तो संविधान हमको कहता है ताकत देता है, साहस देता है, कोई ऊंच नीच नहीं है। संविधान हमको बराबरी का दर्जा देता है, इसलिए हमारा संविधान क्या है, श्रेष्ठ है, महान है। आप दूसरा सवाल पूछते हैं कि किस देश का संविधान विश्व में सबसे बड़ा एक सवाल लास्ट सवाल और, जब संविधान बना तो तुरंत तो बन नहीं गया, संविधान निर्माण में समय लगा, तो कितना समय लगा था? 2 वर्ष। ये सभी को याद होना चाहिए। आई बात समझ में? और संविधान शिल्पी के नाम से किसको याद करते हैं हम? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करते हैं। तो आपको ये पता होगा कि अम्बेडकर का जन्म दिवस कब आता है? 14 अप्रैल। अब आपको ये ध्यान रखना है, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत अम्बेडकर की जयंती भी आपको 14 अप्रैल को मनानी है। तो संविधान दिवस के कार्यक्रम के साथ साथ आगे की कुछ तिथियाँ हैं, और मैं सबको दे दूँगा, डेट में लिखा हुआ है कि अभी तो इसके पहले तो 26 जनवरी आएगी, लेकिन संविधान ने ही असर दिया हमको भी 14 अप्रैल आएगा, 15 अगस्त आएगा, फिर 2 अक्टूबर आएगा, 26 नवंबर आएगा। इस तरह तरह के कार्यक्रम समय समय पर चलते रहेंगे। आपको बता दिया जाएगा, आप बात करें और अपनी प्रदर्शन करें। इसमें से जितने विद्यार्थी बैठे हैं जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 विद्यार्थियों के नाम आप नोट कर लीजिए और 26 जनवरी पर उपस्थित किया जाएगा। तो पठन पाठन के साथ साथ इस तरह का जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं, जनरल नॉलेज जो होता है, इस तरह से समय समय पर अपना ग्रुप बनाओ, आपस में क्या करो, विचार विमर्श करो और अपने ज्ञान को, नॉलेज को सर्कुलेट करो एक दूसरे को, ताकि आपका ज्ञान होता है। ठीक है, तो मैं तो चाहूँगा अगर सर खुद ही आपसे लगे रहते हैं तो अच्छी टीचर हो, जब आपको मिले अपना ग्रुप बनाओ, एक टॉपिक सर्च करो, तो हम उसमें से सारे क्वेश्चन याद करके आएंगे, लिखा जाएगा। इनको शॉर्ट क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन इनको देखिएगा और ये अपना तैयारी करिए। इसमें सभी ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, कोई भी सवाल पूछेंगे आपको, ठीक है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा आप बता दो। हाँ, आप एक बात बता दो, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, कभी हुआ था? 15 अगस्त 1947। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन दे दें, सी राजगोपालाचारी और लॉर्ड माउंटबेटन, दो में से कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, तो ये हमारे संविधान की क्विज थी, राष्ट्रीय संविधान दिवस पर हुई, और मिलते हैं किसी और राष्ट्रीय ऐसे ही क्विज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता की।